इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस 61। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस 61 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को केस बेस्ड क्वेश्चन करवाने चल रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि 12 मार्क्स के होते हैं। अगर आप लोग को केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं आप लोग को चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन करवाने चल रहा हूं। आप लोग के सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेवल 2 केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स का है। यहाँ पर देखिए केस बेस्ड एमसीक्यू। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। आपको करना क्या होगा, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उनको रीड करना होगा और रीड करके उन 5 में से किसी 4 का आंसर ही देना होगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है उसको हम रीड करते हैं। लाइब्रेरी इज ए प्लेस इन विच लिटरेरी म्यूजिकल आर्टिस्टिक्स और लिटरेंस मटेरियल्स ब्रैकेट में है सच एज बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, रिकॉर्डिंग्स और फिल्म ब्रैकेट क्लोज है, आर केप्ट फॉर यूज बट नॉट फॉर सेल। इन अदर वर्ड, द वर्ड ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन लिबर बुक, whereas a Latinized Greek word bibliotheca is the origin of the word for library in German, Russian and the Roman language। अब इसका पहले हम मतलब समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है, पुस्तकालय वह स्थान है, यहाँ से आप लोग देखिएगा, पुस्तकालय वह स्थान है जिसमें साहित्यिक, संगीतमय, कलात्मक या संदर्भ सामग्री ब्रैकेट में जैसे किताबें, पांडुलिपियों, रिकॉर्डिंग या फिल्में ब्रैकेट क्लोज हो गया है, को उपयोग के लिए रखा जाता है लेकिन बिक्री के लिए नहीं। यानी वहाँ लाइब्रेरी में जो भी बुकें रखी हैं, चाहे वो किताबें हों या पांडुलिपियाँ हों या रिकॉर्डिंग या फिल्में हों, ठीक, वो सिर्फ उपयोग के लिए रखी गई हैं, बिक्री के लिए नहीं रखी गई हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ शब्द लैटिन लिबर पुस्तक से निकला है, लैटिन लिबर पुस्तक से निकला है, जबकि लैटिनीकृत ग्रीक शब्द बिब्लियोथेका जर्मन, रूसी और रोमन भाषा में लाइब्रेरी के लिए शब्द का मूल है। अगर आपको इस पैसेज को पढ़ने में कठिनाई होता है तो यहाँ पर देखिए नीचे हमने इसको ट्रांसलेट करके भी रखा है। आप इसको पढ़ करके आसानी से आप आंसर को दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी पैसेज कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी आगे और है। यहाँ पर देखो दिया गया है, टू enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library। यानी इसमें कहा गया है to enhance the reading skill of grade 10 स्टूडेंट, यानी जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनको रीडिंग करने के लिए अवसर मिलता है। द स्कूल नॉमिनेट, स्कूल क्या करता है, नॉमिनेट करता है, यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड, आप अपने 2 मित्रों के साथ, टू सेटअप क्लास लाइब्रेरी, ठीक, क्लास लाइब्रेरी में सेटअप हो सकते हैं। देयर आर 2 सेक्शन
सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ग्रेड 10। यानी जो ग्रेड 10 है उसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, एक सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं। चलिए इसका मतलब यहाँ नीचे देखो मैंने राइट किया है, समझ सकते हो। 10वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ने के कौशल को बढ़ाने के लिए स्कूल आपको और अपने दो दोस्तों को कक्षा पुस्तकालय स्थापित करने के लिए नामांकित करता है। यानी वो कक्षा पुस्तकालय स्थापित करने के लिए नामांकित करता है दो दोस्तों को, दो मित्रों को। जैसे इसमें दिया गया ग्रेड 10 के दो सेक्शन, यानी ग्रेड 10 के दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं। चलिए अब अभी तक तो हमने पैसेज को रीड किया है, ठीक। अगर आप पैसेज का मतलब समझ जाते हैं तो आपके जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मिनिमम की बात आ गई है। जब मिनिमम की बात आ गई है तो आपको करना क्या है, एलसीएम निकालना है। चलिए हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। आप लोग इसका एलसीएम निकालिएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 144, दूसरा है 128, ये 288 है, डी 272 है। इसका आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं बच्चों और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं। तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक। आप स्टूडेंट इन सेक्शन ए, इन सेक्शन ए 32 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी 36 है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम नंबर की बात किया गया है, तुरंत हम एलसीएम निकालते हैं। 32, ठीक, 32 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 32 पे प्राइम फैक्टर फाइंड करिएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक। 36 के फैक्टर यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। 2 18 जा 36 हो गया बच्चों, 2 9 जा 3 हो गया, ठीक। 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने फैक्टर फाइंड किया है। 2 18 जा 2 9 जा, ठीक। 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9, 9 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 होता है। तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए एलसीएम निकालते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा मैं एलसीएम को लिख रहा हूँ। तो एलसीएम देखिए जो कॉमन है पहले उसको लिखा, एलसीएम 2 को लिखा, ए भी कॉमन है इसको भी लिखा, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा अब कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो 2 जो बचे हुए हैं उनको भी लिख लेते हैं। 3 टाइम अभी है इंटू 2 और 3 अभी ये देखिए रह गए हैं, इन सबको भी ले लीजिए क्योंकि कॉमन नहीं है। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसका जो एलसीएम आएगा, ठीक। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। इन सब का काम समाप्त हो गया है। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम आया है 2 कितना टाइम है 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5
और 3 कितना टाइम है, 2 टाइम है, इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हो। 2 का पावर 5 मतलब 32 हो गया बच्चों, 3 का पावर 2 मतलब 9 हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18, 8 हो गया, कैरी 1 हुआ, 9 3 जा 27, 27 में 1 ऐड करें 28। ठीक, 288। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चों। आपको मैं एक ही केस बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे से कराऊंगा, इतना जानते रहिएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कहा गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल है। फिर कहा गया है द एचसीएफ 32 एंड 36, तो 32 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। अभी एलसीएम तो मैंने निकाला था, चलिए 32 और 36 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। अभी प्राइम फैक्टर वहां पर मैंने फाइंड किया था, 2 5 टाइम होगा, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। ठीक, 2 5 टाइम होगा। बहुत ही आराम से मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, 36 है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, यहाँ एचसीएफ निकालिएगा, ये देखो ये कॉमन। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा ये भी कॉमन है, यानी एचसीएफ 4 आ चुका है। ठीक, ये से 4 आ गया है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ध्यान देना ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है, क्वेश्चन 3 है 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। आपको करना क्या है, 36 को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, मतलब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। चलिए हम 36 को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, 36 को एक्सप्रेस करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 कितना टाइम है बच्चों, 2 टाइम है, 2 पावर 2 हो गया। 3 कितना टाइम है, 2 टाइम है। ठीक है ना, ये इसको देखिए हमने प्राइम फैक्टर रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज ए प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या नन ऑफ दीज है। चलिए हम इसको करते क्या हैं, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, इसको करने का तरीका क्या है, इसको छोटा करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा मैंने 7 11 13 मल्टीपल 15 प्लस 15। ठीक, अब यहाँ पर करते क्या है बच्चों, देखिए आप लोग देख सकते हो, इसको दो तरीके से करते हो, या तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तब 15 प्लस कर लेना। ठीक, या दूसरा तरीका है, ये पूरा देखो 1 पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, जिसमें 15 कॉमन है। 15 अगर मैं कॉमन करूंगा तो यहाँ 7 11 मल्टीपल 13 और यहाँ 1 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ 1 रह गया और प्लस में यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, क्योंकि कॉमन हो चुका है, कॉमन हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 15 तो आ ही चुका है यहाँ पर। ठीक, 15 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, इलेवन से बन जाए 77 इंटू 13, 1 जा 13 हो गया, प्लस में 1 लिख लेते हैं। अब हम काम क्या करते हैं, 77 का 13 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक,
77 का, अब यहाँ 15 ये वाला है, इसको हम लिख लेते हैं। 77 का 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1001 आता है, यहाँ लिखेंगे 1001, और ये आपका प्लस में 1 है, इसको लिख लेना। ठीक, चलिए 15 और 1001 में 1 प्लस करते हैं तो आएगा 1002। ठीक, 1002 हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं एक कंपोजिट नंबर है, यहाँ पर देखिएगा लास्ट में कितना आया है, 2 आया है। इसका यूनिट डिजिट जो है 2 है, तो 2 है तो 2 से कैंसिल होगा। ठीक, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा, देखो जैसे 15 2 जा 30 होता है, 30 यहाँ तो लिख दिया, फिर 0 हो गया, फिर 15 1 जा 15 हो गया। यानी ये जो नंबर आया है ये 15 से भी कैंसिल होगा और साथ में 1002 से भी कैंसिल होगा। जब कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा नंबरों से कटते हैं तो कंपोजिट ही होता है। ठीक, 1002 से कैंसिल होगा और साथ साथ 2 से भी कैंसिल होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इट इज ए कंपोजिट नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, बस हम इसी पर अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोग को एक नए केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।